कि शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन जियो, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। साधु जीवन का मतलब ये नहीं है कि वन में जाके जंगल में जाकर के रहो। साधु जीवन का मतलब है कि अपने घर में भी साधु की तरह रहो। जब रोटी मिल जाए खा लो, सुबह सुबह अपना स्नान कर लो, भगवान का भजन कर लो। अपने बच्चों को ज्यादा टोका टोकी मत करो कि कौन आया है, कौन जा रहा है, क्या कर रहे हो। शांत अवस्था में बस भोजन और भजन करो और घर में ही अपना साधु की तरह जीवन यापन करो। आज उसके बाद गृहस्थ जीवन के बाद साधु जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन जी सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं। करदम जी वन में चले गए, वहां जाकर बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते वृद्ध हो गए। करदम के मन में एक विचार जागा कि दुनिया के सभी लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, और देखो हम यहाँ जंगल में अकेले पड़े हैं, हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदरी स्त्री से हमारा विवाह हो जाए। करदम ऋषि ने मन में ऐसा विचार किया, ऐसा संकल्प ले लिया। भगवान मुस्कुराए। करदम जी ने यह संकल्प लेकर के तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी सुंदर स्त्री से हो जाए, सुंदर नारी से हो जाए। प्रभु मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। और इन बुढ़ऊ महाराज को देखो, इनको क्या सूझी है, ये तपस्या करते हैं कि हमारा विवाह हो जाए। मन की गति जो है ना, ये बड़ी विचित्र है। मन को जीतना किसी के वश की बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की एक ऐसी अप्सरा आई कि विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों। प्रातः उठ करके प्रभु से प्रार्थना करो, सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरे विचार हमेशा अच्छे रहें। हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने एक नियम बनाया है कि जब भी आप जगें, जगते ही सबसे पहले अपने बिस्तर में बैठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, सरस्वती करमूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने हाथों में दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये जो भूमि हमें सुबह उठते ही बेड पे मिलना चाहिए। नीचे पैर जब रखेंगे पहले चाय बेड पे ही पी लेंगे। ना ब्रश किया, ना मुंह धोया, ना उठे, ना दर्शन किया भगवान का, ना स्मरण किया। धीरे धीरे इसी प्रकार हमारा जीवन चलता है। सबसे पहले दोनों हाथों के दर्शन करें, भगवान का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, उनको प्रणाम करें। और जो धरती माता है ये सबका, लेकिन मनुष्य की व्यवस्था है कि उसके ऊपर पैर रखना ही पड़ेगा, तो उसको पैर रखने से पहले ही उनको प्रणाम करें। धरती माता को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। हे माँ, कि मेरी व्यवस्था है कि मैं अपना पैर आपके ऊपर रखूंगा।
समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वे। ये माता सबका भरण पोषण करती है। सोना इसी धरती माता के गर्भ से निकलता है। चांदी, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, पेड़ पौधे, सब कुछ ये धरती माता हमको देती है। तो उन माता से हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे मां, पाद स्पर्शम क्षमस्वे। मैं आपके ऊपर ये अपना पैर रख रहा हूं, चरण रख रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करें। और फिर उसके बाद सबसे पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए। अपने घर में कोई चित्र फोटो भगवान का लगाना चाहिए, फिर उसके भगवान के दर्शन करने चाहिए। और भगवान के दर्शन के बाद फिर दर्पण में सबसे पहले अपना चेहरा देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई दिन खराब निकल जाता है तो कहते हैं ना कि आज किसका मुख देख लिया जो ऐसा दिन गया। तो किसी दूसरे को दोष ना दे सकें, तुम्हारा दिन तुम्हारा एक्सक्यूज निकालेंगे, दूसरे की गलती निकालेंगे कि किसका मुख देख लिया। इसलिए सबसे पहले अपना ही देखो, जिससे किसी दूसरे को दोष ना दे सको। किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। तुम दुख में हो, तुम सुख में हो, वो तुम्हारे निजी कर्म का फल है। कोई ना तुम्हारे सुख को बढ़ा सकता है, ना कोई आपके सुख को घटा सकता है। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो एक रत्ती भर भी तुम्हारा सुख बढ़ा दे या आपके सुख को घटा दे। ना पैसे से, ना ज्ञान से, ना शरीर के बल से। देखा ना कोरोना के टाइम पे लोग बोरी भर भर के पैसे लेके घूम रहे थे गाड़ियों में, जगह नहीं मिल रही थी इलाज के लिए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आपके सुख को ना घटा सकती है ना बढ़ा सकती है। आपके निजी जो कर्म हैं उसी का फल आपको मिलता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित जो जन्म जन्म के इकट्ठे हैं एक जगह पे, वो संचित कर्म है। और प्रारब्ध वो हैं जो हम भोग रहे हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें हमारी माता, हमारे पिता, हमारे पुत्र, बहन, भाई, नाते, रिश्ते, किस गांव में जन्म होना है, किस नगर में, किस शहर में,